सर, आसिफ अली जरदारी गालिबन पाकिस्तान के वो पहले सदर हैं जो एक सियासी जमात के भी सदर हैं, और वैसे जो सदर बनता है वो रस्मी तौर पर से ही पार्टी रुकनीत से इस्तीफ़ा भी देता है। ममनून हुसैन और आरिफ अलवी साहब इसकी मिसाल है, लेकिन जरदारी साहब अभी तक अपने पार्टी के ओहदे पर कायम है। देखिए, ये ना एक मिसाल ही दी जाती है। सदर का ओहदा खालिस्तान सियासी ओहदा होता है। पार्लियामान सियासत का गढ़ होता है ना। और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं। कौमी असम्बली है, सेनेट है और सदर है। अगर कौमी असम्बली वो जो है वो सियासी वाबस्तगी के साथ चलती है, अपनी अपनी शनाख्त, सेनेट उससे चलती है। सेनेट के चेयरमैन को कंडक्ट जो है वो जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करे, या स्पीकर जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में हो, तो उसको अपना कंडक्ट जो है वो न्यूट्रल रखना होता है। बाकी वो जमातों के नॉमिनी होते हैं, जमातों से ही होते हैं, और वो ओहदा ख़त्म होने के बाद वो वापस अपनी जमात के उसी हाउस के मेंबर के तौर पे बैठते हैं। यही सूरत हाल सदर की भी है। लिहाजा ये कोई रूल नहीं है, एक रवायत रही। ममनून हुसैन साहब के पास तो कोई ऐसा ओहदा था नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। ये छोड़ देते थे। आरिफ अलवी साहब के पास भी कोई बड़ा ओहदा नहीं था। अगर ऐसा है तो उनका वो उतना माने नहीं रखता था। आसिफ जरदारी साहब अपनी पार्टी के सदर हैं, पार्टी को बिलावल साहब चला रहे हैं। लिहाजा कोई इसमें कंट्राडिक्शन नहीं है। जरदारी साहब ने अगर भुट्टो साहब की बरसी के मौका, बीबी शहीद की बरसी के मौका पर जो जलसे में जाके एड्रेस किया है या उसमें शिरकत की है, या कभी अपनी पार्टी की मीटिंग बुला लेते हैं, तो ये सियासी इशू है। वो सियासी आदमी है, वो सियासी जमात के मुंतखब सदर हैं। लिहाजा जब वो सदर पाकिस्तान के तौर पे कंडक्ट करेंगे तो वहाँ उनको न्यूट्रल होना चाहिए। ये एक तासर है। और सर, 2 रोज़ कबल जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अफगानिस्तान के हवाले से जो गलत पॉलिसी है उसे 2021 से जोड़ा गया, जबकि बानी PTI कहते हैं कि ये कमज़ोर ख़ारजा पॉलिसी की वजह से है, और वो बार बार बिलावल भुट्टो साहब का भी नाम लेते हैं कि वो इतनी देर वज़ीर ख़ारजा रहे लेकिन अफगानिस्तान नहीं गए। आप समझते हैं कि उस दहशतगर्दी को 2021 से जोड़ना सही इक़दाम है? 2021 में खान साहब ने उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान के वजूद के, पाकिस्तान के नज़रिए के, पाकिस्तान की जमहूरियत के और आइन के मुखालिफ है, वो उनको सेटल करना चाह रहे थे। और हम उनको उस वक्त भी कह रहे थे कि खान साहब ये मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कि अफ़गान तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान हो, ये एक ही चटे बटे के सब कुछ है। अब अफ़गान तालिबान ने वहाँ जो हुकूमत कायम कर ली है वो अपनी तयशुदा एक शरीयत का निज़ाम है जो वो नाफज करके बैठ गए। ना वो आइन को मानते हैं, ना वो जमहूरियत को मानते हैं। वो तो कहते हैं कि हम अपने तर्ज का निज़ाम चाहते हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों को कबूल नहीं है। और ये जो तालिबान पाकिस्तान है, ये जो फितना और खारिज इनको कहा जाता है, ये उसी फिक्र के हामिल हैं, उन्हीं मदारस से, उसी सोच के तहत पढ़ के निकले हैं। और अब ये पाकिस्तान के अंदर भी वैसे ही जबर से, ताकत से, बंदूक के ज़ोर पे अपनी मर्ज़ी की शरीयत नाफज करना चाहते हैं। ये बड़ा सिंपल कुलिया है। आप उनसे कितने भी मुज़ाकरात करें, क्या उनकी फ़िक्र बदल जाएगी? ये एक इशू था जो हम तब भी उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं। और जब उनको सेटल किया गया, फिर उनको ये भी नहीं कहा गया कि आप हथियार छोड़ दें। उनको कहा गया कि आप हथियारों के साथ रहें, आप अपने ग्रुप्स बना के रहें। तो फिर ये क्या फ़ैसला था? आपने अपने लिए खुद ऐसे गड्ढे खोदे जिसके आज सम्राट हम फिर भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही। सर, मुज़ाकरात का जो दौर चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है, आपको कुछ उम्मीद नज़र आती है? क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजी तो कम नहीं हो पा रही। जावेद लतीफ़ हों, बिलावल हों, सभी बानी PTI को लताड़ भी रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी उनको गुस्से में तानेबाजी करते रहते हैं। आपको लगता है ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, इसके बावजूद हम एक्सपेक्ट करें कि समथिंग वुड कम आउट ऑफ इट? देखिए, ये जो बयानबाजी है ना, ये दोनों तरफ से चलती रहती है, ये किसी एक तरफ से नहीं होती। और PTI का लहजा तो वैसे ही बड़ा तल्ख है, वो तो हर वक्त गाली गलौज में ही बात करते रहते हैं। हाँ, इधर गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें कोई तलखी आ गई है। और इसके साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं, इसके साथ हमने रास्ते पैदा करने हैं, इसके साथ चलते हुए हमने मसाइल का हल निकालना है, और तो कोई तरीका नहीं है। ये कहा जाए कि दोनों अतराफ से गुफ्तगू बंद हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं होगा।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। कमर जबान कायरा साहब मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। देखते